ऑलराइट भाई, तो सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक आज का रॉ नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो यार, क्योंकि आज के रॉ से नया रोस्टर शुरू हुआ। द मैन बेकी लिंच का रिटर्न, 2 गजब के ट्रिपल थ्रेट मैचेस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच की फ्यूड जो स्टिल कंटिन्यू है बैकलेस के बाद भी। तो आज रॉ की स्टार्टिंग करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। उनकी एंट्रेंस से ये पता लगता है कि ब्रॉक लेसनर ने बैकलेस में कोडी रोड्स के ऊपर जो किमोरा लॉक लगाया था उनके लेफ्ट हैंड पर, उसको कोडी रोड्स ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और अपने प्रोमो की शुरुआत करते हैं अपनी ट्रेडमार्क लाइन के साथ, तुम किसके बारे में बात करना चाहोगे। क्योंकि आज रॉ का एपिसोड था जैक्सनविल फ्लोरिडा में, जो कोडी रोड्स का घर रहा है पैंडेमिक के दौरान, जिसमें उन्होंने बहुत सी मेमोरीज बनाई हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि आज रात एक और मेमोरी बनने वाली है। फिर कोडी रोड्स बैकलेस पर आ जाते हैं कि कैसे मैंने मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट इन ऑल ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स ब्रॉक लेसनर को हराया, लेकिन अब मैं रॉ पर हूं और मेरा पूरा ध्यान उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पर है। कोडी रोड्स चैंपियनशिप के पास पहुंचते हैं और शुरू करते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट। जब तक थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है उनके पुराने राइवल सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, क्योंकि सेथ रॉलिंस का ट्रिपल थ्रेट मैच था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं और शुरू हो जाता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट। अब भाई इस मैच में सेथ रॉलिंस थे जो शुरुआत से ही फेवरेट लग रहे थे जब से नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हुआ। एट लास्ट शिंसुके नाकामुरा डेमियन प्रीस्ट को सबमिशन में फंसा लेते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर आके शिंसुके नाकामुरा के ऊपर एक फ्रॉस्ट प्लेस एंड पेडिग्री लगा देते हैं। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ, जो होने वाला था फिन बैलर वर्सेस द मिज वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। बेल जैसा लग रहा था कि कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक ऐसा ही हुआ। कोडी रोड्स द मिज के ऊपर बैक टू बैक 3 क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। अब भाई 3 बैक टू बैक क्रॉस रोड्स खाने के बाद द मिज के किक आउट करने का कोई चांस नहीं था, लेकिन द बीस्ट कोडी रोड्स को वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। वो कोडी रोड्स को पीछे खींच लेते हैं ब्रॉक लेसनर का चेहरा देखकर। वेरी डेंजरस भाई मेरा भी ऐसी रिएक्शन था सच में, क्योंकि उनके फोरहेड पर जो चोट लगी थी उस पर स्टिचेस हम देख सकते थे, जो प्रूव करते हैं कि ब्रॉक लेसनर बैकलेस में रियलिटी में बस्टेड ओपन हो गए थे। और उनके आंख के नीचे काफी सॉइलिंग थी जो ब्रॉक लेसनर को और खतरनाक बना रही थी। रिंग में फिन बैलर मौके का फायदा उठा लेते हैं, द मिज के ऊपर कूदे ग्रास लगाकर इस मैच में जीत जाते हैं। अब भाई कोडी रोड्स की सामत आ गई थी। ब्रॉक लेसनर अनाउंसर टेबल पर कोडी रोड्स को F5 कर देते हैं। एक इससे पहले भी दिया था भाई। ब्रॉक लेसनर माइक पर कहते हैं कि अब कोडी तुम क्या चाहते हो। फिर कैमरे के सामने कहते हैं कि मेरे चेहरे को देखो, देखो मेरा क्या हाल हुआ। ब्रॉक लेसनर फिर से कोडी रोड्स से पूछते हैं कि अब तुम किसके बारे में बात करना चाहोगे। मेरे चेहरे को देखो, तुम्हें इसका क्रेडिट चाहिए। बैकलेस में तुम मुझसे जीते, बट आई वांट वन मोर मैच एट नाइट ऑफ चैंपियंस। ब्रॉक लेसनर खत्म करते हैं ये कह के कि अब कौन कोवार्ड है। भाई कोडी रोड्स की हालत सच में बहुत बुरी लग रही थी। और यही ब्रॉक लेसनर एक डरावने विलन जिनको क्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। वेल हमें मिल गए थे हमारे 2 सेमीफाइनलिस्ट सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर, जिनका मैच होने वाला था रॉ के मेन इवेंट में। अब भाई मैच की बात करें तो ये क्वालिटी मैच था। दोनों की तरफ से ऑलमोस्ट हर एक मूव देखने को मिला जो ये रेसलर्स अपने मैचेस में यूज करते हैं। एक मूवमेंट आया जहां सेथ रॉलिंस फिन बैलर को टॉप रोप से सुप्लेक्स कर देते हैं, जो काफी मजेदार था भाई देखने में। एट लास्ट सेथ रॉलिंस फिन बैलर के ऊपर एक पेडिग्री लगा देते हैं, जो ऑब्वियसली भाई ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थी, क्योंकि भाई वो एक हाथ से दी गई थी। फिन बैलर ने किक आउट कर दिया, लेकिन जब सेथ रॉलिंस स्टॉर्म जड़ देते हैं तो भाई फिन बैलर का काम खत्म। रॉ की तरफ से सेथ रॉलिंस बन गए नंबर 1 कंटेंडर फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।